खुदा यीशु के कादर कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको, सब सुनने वालों को खुदा की पाक हुजूर में सलाम। खुदा का शुक्र उसके नाम की तमजीद हो जिसने एक बार फिर हमें वक्त दिया कि हम उसकी हुजूरी में झुके, उसकी हमने प्रस्तिश की, उसके नाम को जलाल दिया और उसके जिंदा कलाम में से आज हम खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। खुदा आज के कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे। सारा इज्जत जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को दे। खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा का लिखवाया गया जिंदा कलाम और उसका 15 बाब और उसकी एक आयत से 8 आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा का लिखवाया गया जिंदा कलाम और उसका 15 बाब और उसकी एक आयत से 8 आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम की सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा के पाक नाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज के नाम की वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। तशरीफ करते हैं। खुदा यीशु मसीह में अजीज बहनों, जैसा कि हमने खुदा का जिंदा कलाम खुदा के जिंदा कलाम की तिलावत सुनी है और हमारा आज का अनुमान है कि यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त, और यहाँ पर हमें यीशु मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और डालियाँ कौन है? जो उसके पैरोकार हैं, उसकी तालीम पर अमल करने वाले हैं, वो क्या है? डालियों की मालिक हैं, डालियाँ हैं। और छांटना, यहाँ पर लिखा है कि जो डाली फल लाती है वो उसको छांटता है, और छांटने का मतलब है कि साफ करना, अलग करना और पाक करना भी इसका मतलब है। और इस हवाले में हमें दो तरह की डालियों का जिक्र मिलता है, एक बेफल और दूसरी फलदार। और हम गौर करेंगे, पहले हम गौर करेंगे कि बेफल डालियाँ जो हैं वो क्या है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि बेफल लोग जो हैं, बेफल डालियाँ जो हैं वो लोग हैं जो अपने अंदर तुम्हारी जिंदगी नहीं रखते। और खुदा यीशु मसीह को बेशक उन्होंने अपनी जिंदगियाँ दे रखी हैं, उन्होंने उसके लहू से अपने आप को धोया है, लेकिन खुदा यीशु मसीह उनकी जिंदगियों में से नजर नहीं आते और ना उनके काम ऐसे हैं कि उनको देखकर कोई अंदाजा लगा सके कि ये मसीह है। और ना उन्होंने अपनी जिंदगियाँ खुदा यीशु मसीह को दी हैं और ना ही उसकी तालीम पर अमल करती हैं, इसलिए उनकी जिंदगियाँ जो है वो बेफल रह जाती हैं। और इसी तरह बेफल लोग जो हैं उनकी जिंदगी में जिस्म के काम जो है वो पाए जाते हैं। जैसा कि वो जब वो जिस्म के काम करते हैं तो
وہ ان سے جدا ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر ہم غلطیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول نے فرمایا، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتی، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی اور ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ عزیز بہنوں، پولس رسول نے غلطیوں کے نام خط میں یہ جسم کے کام جو ہیں ان کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ اور جب ہماری زندگیوں میں جسم کے کام ہوں گے، ہم جسمانی ہوں گے، تو ہم خدا باپ کی مرضی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر جب ہم جسم کے کاموں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں ملے گا۔ اور ہم جب اس کی خدا یسوع مسیح کو ہماری زندگیوں سے جلال نہیں ملے گا تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ بے پھل درخت کی مانند بن جائیں گی۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے کیا کرتا ہے، وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے کہ ان کو لوگ اکٹھا کر کے وہ اس سے آگ جلاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مقدس متی کی معرفت خدا کا لکھوایا گیا زندہ کلام، اور وہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بے پھل لوگوں کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور جب ہم ہماری زندگیوں سے خدا باپ کے نام کو جلال نہیں ملتا اور ہم اسے کوئی پھل نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی عدالت کرتا ہے اور ان کو وہ بھی رد کر دیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے نزدیک آؤ تو خدا بھی تمہارے نزدیک آئے گا۔ لیکن اگر ہم ہماری زندگیاں خدا سے دور ہو جاتی ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، اس کے کلام کے لیے اور دعا کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو پھر خدا بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عزیز بہنوں، دوسرے نمبر پر ہیں پھلدار لوگ، پھلدار ڈالیاں یا پھلدار لوگ جن کی زندگیوں سے خدا باپ کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ کیا کرتا ہے، چھاڑتا ہے۔ اور عزیز بہنوں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، جن کو خدا نے الگ کیا ہوا ہے، بے شک دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، آندھی طوفان آ جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہمیشہ ان کی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملتا رہتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو الگ کیا ہے، پاک کیا ہے، اور کبھی بھی وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ خدا ایماندار لوگوں کی زندگی سے دکھ، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور رکھتا ہے۔ بے شک وہ ان میں پھنس جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں مشکلات میں، لیکن خدا ان کی زندگیوں کا محافظ بن جاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور ان مشکلات میں سے وہ نکلنے کی راہ جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک ایماندار کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن خدا ان میں سے نکلنے کی راہ ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ مشکلات میں سے نکل جاتے ہیں تو ان کی زندگی ایک گواہی بن جاتی ہے۔ جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں وہاں پر وہ گواہی دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اور خدا باپ کے نام کو جلال دینے کے لیے وہ اس مشکل میں سے نکلنے کے لیے جو خدا نے ان کی زندگی میں اچھی کام کیے ہوتے ہیں، خدا وہ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ عجیب کام کرنے والا ہے، اس نے اس مشکل سے مجھے نکالا، اس پریشانی سے مجھے نکالا، اس مصیبت میں سے مجھے نکالا، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے اور ہر ایک بات میں
इज्जत जलाल और रशमत खुदावंद यसू मसीह के नाम को मिले। और अजीज बहनों, जैसा कि ईमानदार लोग हैं, जब तक वो खुदावंद यसू मसीह में विवश रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, मुश्किलात उनसे दूर रहती हैं। और जैसा कि हमने ये मिसाल भी पढ़ी है, देखा है कि जो डाली दरख्त के साथ व्यवस्था रहती है वो फल देती रहती है, क्योंकि एक दरख्त के बारे में हम जानते हैं कि दरख्त की जड़ें जो है वो ज़मीन के अंदर व्यवस्थ होती हैं और ज़मीन से वो नमकियात और पानी जो है वो जड़ के ज़रिए, तने के ज़रिए वो पत्तों और डालियों तक जाता है और वो डालियाँ और पत्ते जो हैं वो सरसब्ज रहते हैं। अगर डाली जो है वो काट डाली जाए, सूख जाए, तो वो खुद से हरी भरी नहीं रह सकती। तो इसी तरह अजीज बहनों, ईमानदारों की ज़िंदगी का भी यही हाल है कि जब तक वो मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों से खुदावंद यसू मसीह के नाम को जलाल मिलता रहता है और वो हर एक बात में, हर एक काम में खुदावंद यसू मसीह के नाम को जलाल देते हैं, उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं और वो खुदावंद यसू मसीह को तकते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो सरसब्ज शदाब रहती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जो लोग ईमानदार हैं वो गिर जाते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किलात जो है वो उनके लिए खड़ी होती है, क्योंकि एक गुनाहगार जो है वो गुनाह करे तो उसके लिए उसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो खुदावंद के बारे में खुदा को नहीं जानता। लेकिन जो लोग खुदावंद को जानते हैं, अगर वो खुदा को जानते हुए गुनाह में फंस जाते हैं या अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते, तो ये उनके लिए एक बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अजीज बहनों, हमें क्या करना है कि हमें उस डाली की तरह सरसब्ज शदाब अगर हमने रहना है, तो हमें अपने आप को खुदावंद यसू मसीह में विवश रखना है और उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी है। और अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि जब हम सरगर्म होकर उसकी तालीमात पर अमल करेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों से उसके बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। और यहाँ पर हम सरगर्म रहने के बारे में पढ़ते हैं काशा 3 और उसकी 15 आयत में, कि वहाँ पर लिखा है कि काश के तू सर्द होता या गर्म होता। यानी कि हमें एक ही हालत में रहना है, ना हमें नींद गर्म करना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा सर्द बन जाना है, बल्कि हमें सरगर्म रहकर खुदा के नाम को इज्जत और चढ़ा देना है। जब हम सरगर्म बन जाएंगे तो फिर खुदा के नाम को हम चढ़ा देने वाले भी बन जाएंगे। और एक ईमानदार शख्स जो है वो यीशु के साथ हकीकी तौर पर वो वफादार होकर जब बढ़ता जाता है, तो फिर खुदा का पाक उसकी मदद करता है, रहनुमाई करता है और उसका तल्लुक, एक ईमानदार का तल्लुक जो है वो मसीह के साथ कायम रहता है। और जब वो अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर देता है, तो फिर क्या होता है कि ईमानदार की ज़िंदगी में से हमेशा खुदावंद यसू मसीह के नाम को जलाल मिलता है, यीशु उसकी ज़िंदगी में से नजर आता है। तो अजीज बहनों, हमें भी ज़रूरत है कि जैसे हमने गलतियों के खात्मे में पढ़ा है कि जो जिस्म के काम करने वाले हैं वो उन सूखी डालियों की मानते हैं जिनको इकट्ठा करके लोग आग में झोंक देते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगियों में पाक रूह के फल जाहिर होते हैं उनके बारे में भी गलतियों के 5 बाब उसकी हम 22 आयत में पढ़ते हैं कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर घेर दिया है। जो लोग ईमानदार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा यीशु मसीह को दी हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है और अपने जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बरा के खून से धोए हैं, उनकी जिंदगियों से फिर पापों के फल जो है वो जाहिर होने चाहिए। और पापों के फल जब उनकी जिंदगियों में से जाहिर होंगे तो फिर लोग जानेंगे कि ये खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, ये खुदा यीशु मसीह की तालीम को मानने वाले हैं और ये खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने वाले हैं। और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, लिखा है कि क्योंकि मुझ
से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो अजीज भाइयों, जैसा खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की फरमाबरदारी की और उसने सलीबी मौत जो है वो हमारे लिए गुजारा की, तो इसी तरह अजीज बहनों हम जब हमने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो हमें उसके साथ पेवस्त रहने की ज़रूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगियां हरी भरी और सरसब्ज़ो शादाब होगी। हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलेगा और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। और खुदा यीशु मसीह के नाम को भी हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल मिलेगा और जो बाप है आसमानी बाप वो भी इससे खुश होगा और वो भी हमें बरकत देगा, आगे बढ़ने में हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। तो अजीज बहनों, आज हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़िंदगी को फलदार बनाना है या बेफल। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां फलदार रहें तो हमें खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, उसके साथ पेवस्त रहना है, उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी है और हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा ठिकाना वहाँ पर होगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हमने खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है या अपनी जिंदगियों को तबाह और बर्बादी की तरफ लेकर जाना है। तो ये फैसला जो है ये हमें करने की ज़रूरत है। सो खुदा के पाकलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और अपने दिलों में गौर करेंगे कि खुदा से मिन्नत करेंगे क्या खुदा अगर मेरी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल नहीं मिल रहा या मेरी ज़िंदगी बेफल है तो आज मैं तेरी हज़ूरी में उन सारी कमी कमजोरियों का इकरार करती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने हुई, अपनी गलती खताओं का खुदा की हज़ूरी में इकरार करेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे कि खुदा मैंने तेरे बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा बनाया लेकिन मैं उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में पूरा ना कर सकी। तुम मुझ पर रहम कर, मुझे फजल बख्श दे, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने सुना है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। और आइए अजीज बहनों, हम अपने मुंह को खूब खोलें और खुदा से हम मिन्नत करें क्या खुदा तेरे पाक रूह के फल मेरी जिंदगी में से जाहिर हो ताकि मेरी जिंदगी से तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। क्योंकि जब हम खुदा से मांगेंगे तो वो मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमारी जिंदगियों में अजीब काम करेगा, वो हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि हमारा खुदा कादिर मुतलक है और वो कहर करने में धीमा शफकत में गनी है। आइए अजीज बहनों, उसकी शफकत को मांगे, उसके रहम को मांगे, क्योंकि हमारा खुदा हर एक बात में कादिर मुतलक है, हर एक काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि उसने हमें इसीलिए जिंदगी ज़मीन पर रखा, उसने इसीलिए आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया ताकि उसके बेटे यीशु के नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल मिले, जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, जिसने हमें बचाने का इंतजाम कर दिया। हालेलुया।